देन हमारे पास आता है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाई क्या करता है, हमें एक ग्रुप में आंसर देता है। इसके बाकी क्वेरीज देखने के पहले हमें कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, ये ग्रुप बाई में काफी यूज होता है। जैसे काउंट, काउंट फंक्शन यहाँ पर ब्रैकेट के साथ में ही है, ठीक है। तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। हमें अगर काउंट करना है कि भाई क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। और काउंट किसका चाहिए, हमें रोल नंबर का काउंट चाहिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया रोल नंबर, तो ये हमें कितनी कितने रोल नंबर है, एंट्रीज कितनी है, वो हमें ये काउंट रिटर्न करके दे। सम का क्या होता है, ये रिटर्न करता है सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। ये पूरे कॉलम का मुझे सम निकालना है, तो सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। उस कॉलम का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज यूज करेंगे। और उस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके लिए मैक्स, और मिनिमम क्या है, उसके लिए मिनिमम वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। मैक्स और मिन क्या करती है, रिटर्न करती है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अ कॉलम। अब हमारे पास क्या है ना, ग्रुप बाई टॉपिक है। ग्रुप बाई में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी टेबल में जितनी भी डेटा है उसे मैं एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास स्टूडेंट टेबल था, स्टूडेंट टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मैं उनको ग्रुप में एक कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सिटी के अकॉर्डिंग, अगर जो लोग दिल्ली से है उनका एक अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जो लोग लखनऊ से है उनका अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो वहां पर मैं ग्रुप बाई का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ग्रुप बाय यूज करने के और भी तरीके हैं, जैसे मैं एज के अकॉर्डिंग भी ग्रुप बना सकता हूँ। जिनके एज सेम है उनका अलग ग्रुप हो गया, या फिर हो सकता है जिनके नेम सेम है उनका ग्रुप, वो मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ, ग्रुप बाई सिटी यानी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आया। एरर क्यों आया, देखते हैं। एरर इसलिए आया क्योंकि सेलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज कंटेन नॉन एग्रीगेटिव फंक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने जो ऑल दिया है ना, ये ऑल नहीं होगा। यहाँ पर मैं ग्रुप बाय जिसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एड्रेस, सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एड्रेस। तो यहाँ पर मेरे एड्रेस के ग्रुप्स आ गए कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। अब मैं चाहता हूँ कि कौन से सिटी में कितने स्टूडेंट है ये पता लगाऊं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ काउंट एड्रेस, ठीक है। यानी पहले तो एड्रेस आना चाहिए, एड्रेस के साथ में काउंट ऑफ एड्रेस, यानी उस एड्रेस में कितने लोग हैं उनका काउंट, और उसको मैं एड्रेस के ग्रुप बाई में लिखना चाहता हूँ। देखता हूँ यहाँ पर, देखो दिल्ली के 2 लोग हैं, मुंबई के 1 है, इस तरीके से ये हमारा ग्रुप बाई आ गया। कानपुर के 2 लोग हैं हमारे पास, ओके। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे एवरेज एज चाहिए इन ईच सिटी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, एज हम लोग निकालते हैं। सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या एज है। 16, 15 ये सब है। अब मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, सिटी यानी एड्रेस, एड्रेस कॉमा एज में देखता हूँ। यानी मेरे पास आ गया दिल्ली। दिल्ली का जो एक पर्सन है वो 16 एज का है, मुंबई 15, ऐसा ऐसा है मेरे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एवरेज चाहिए मुझे, तो मैं एड्रेस कॉमा एवरेज एज, यानी हर सिटी का एक एवरेज एज निकालना है मुझे। अब वो कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट को। अब इसे मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप बाई कर देता हूँ एड्रेस के, क्योंकि मुझे रिपीटेड नहीं चाहिए, मुझे ग्रुप में चाहिए। तो ग्रुप बाई एड्रेस रन किया मैंने, यहाँ गया दिल्ली जिसका एज है 15.500, ठीक है। यानी डेसिमल पॉइंट्स में वो काफी ज्यादा चला गया। मुंबई का एज है 15, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एवरेज एज आ गया। अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पर 15, 15, 17, 14, मैं इसे सॉर्ट करना चाहता हूँ कि जिस सिटी का एवरेज एज ज्यादा है वो पहले आए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑर्डर बाई, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट के लिए ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई क्या करता हूँ, एवरेज एज, यहाँ पे आ गया। सबसे कम है चेन्नई का,
जिसका एवरेज एज 13 है, देन बैंगलोर, मुंबई, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली 15, यानी सबसे हाईएस्ट है कोलकाता का जिसका 18 है। तो इस तरीके से ये सॉर्टेड हो गया। तो इस क्वेश्चन की क्वेरी मेरी ये हुई। अगर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आए तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़कर इसका ओवरऑल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं।